वेलकम टू आरएक्स फार्मा चैट। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बर्निंग सेंसेशन ऑफ यूरिन। बहुत सारे ऐसे लेडीज एंड जेंट्स होते हैं जिनको यूरिन पास करते टाइम जलन यहाँ पे फील होती है, बर्निंग की सेंसेशन होती है। तो ये सेंसेशन एक बहुत बड़ी आजकल प्रॉब्लम बन गई है, लेकिन ये बॉडीज में हमारी यूरिन पास करते टाइम क्यों फील होती है, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं अपनी वीडियो में कि क्या है ये बर्निंग सेंसेशन, क्यों स्टार्ट होती है और इसके लक्षण पर्सन में क्या दिखते हैं, और अगर इसको टाइम पे ट्रीट ना किया जा सके तो इस रिस्क फैक्टर्स हमारी बॉडी में क्या हो सकते हैं और इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस फर्दर हो सकते हैं। तो गाइस, बहुत सारी ऐसे लेडीज एंड जेंट्स हैं जिनको यूरिन पास करते टाइम यहाँ पे जलन फील होती है, लेकिन आज हम सिर्फ लेडीज के बारे में यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। तो 90% अगर यहाँ पे प्रॉब्लम है लेडीज में, तो उसमें से 70% लेडीज ऐसी होती हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में शाय नेचर की वजह से किसी को नहीं बता पाती हैं। ये जो हमारे यूरिन में जलन होती है यूरिन पास करते टाइम, यूरिनेशन करते टाइम, ये किसी इन्फेक्शन की वजह से होती है, जो कि मूत्र मार्ग में ये इन्फेक्शन हो गया होता है। तो इस इन्फेक्शन को हम यूटीआई या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक ऐसा इन्फेक्शन है जिसमें बैक्टीरियाज पनप जाते हैं, और अगर इसका टाइम पे इलाज ना किया जाए तो बॉडी में और बहुत सारी सिम्टम्स और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में तब होता है जब बैक्टीरियाज हमारी किडनी में ग्रो कर जाता है या फिर यूरिन के रास्ते हमारी किडनी तक पहुंच जाते हैं और हमारी ब्लैडर तक और यूरेथ्रा तक ग्रो करने लग जाते हैं। आगे से आगे ये बैक्टीरियाज बढ़ने लग जाते हैं अगर टाइम पे इनको ट्रीट ना किया जाए। यूरेथ्रा क्या होता है? यूरेथ्रा एक ऐसी ट्यूब होती है जो हमारे ब्लैडर के साथ और क्लिटोरिस की जो ओपनिंग होती है उसके साथ अटैच होते हैं, कनेक्ट होते हैं, ताकि हमारा जो यूरिन है वो क्लिटोरिस को वो इस यूरेथ्रा के थ्रू क्लिटोरिस के होते हुए हमारी बॉडी से एग्जिट कर जाए, हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। तो बहुत सारे बैक्टीरियाज तब यहाँ पे सामने आते हैं जब ये बैक्टीरिया सेटल डाउन हो जाते हैं उस प्लेस पे, किडनी में या फिर हमारे यूटीआई में और ब्लैडर में और यूरेथ्रा की साइड। तो वो सिम्टम्स क्या क्या फील होते हैं पर्सन को, चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पेल्विक या फिर एब्डोमिनल पेन रहना शुरू हो जाती है। आपकी पेल्विक एरिया में आपकी जो पेट है, पेट के निचले हिस्से में आपको यहाँ पे पेन फील होने लग जाती है, भारीपन फील होने लग जाता है, प्रेशर फील होने लग जाता है और फ्रीक्वेंट और पेनफुल यूरिनेशन आता है। आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन मतलब कि थोड़ा यूरिन आपका पास होगा लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि और यूरिन आ रहा है लेकिन आप उसको पास नहीं कर पा रहे। तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको यहाँ पे यूरिनेशन की जरूरत पड़ती है। और पेनफुल, जब आप यूरिन पास करते हो तो यहाँ पे आपको पेन फील होती है। क्लाउडी और रेडिश कलर का यूरिन यहाँ पे देखा जा सकता है। और नोजिया एंड वॉमिटिंग, नोजिया होना यहाँ पे नॉर्मल है, वॉमिटिंग यहाँ पे विद और विदाउट हो सकती है, या तो नोजिया विद वॉमिटिंग होगी या विदाउट वॉमिटिंग होगी। और फीवर यहाँ पे अक्सर हो सकता है, चिल्स, जब आपको फीवर होता है तो बहुत ज्यादा आपको ठंड लगने की चांसेस वहां है। कई बार ये जो यूरिन में जलन होती है, जो बर्निंग सेंसेशन हमारी यूरिन में होती है, वो किडनी स्टोन की वजह से भी यहाँ पे देखी गई है। और मिडिल बैक जो हमारी होती है यहाँ पे पेन रह सकती है और किडनी में इन्फ्लामेशन और किडनी में इन्फेक्शन यहाँ पे बढ़ सकता है। कुछ सिम्टम्स बता देती हूँ कि हमारे यूरिन में यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ बताया कि जो यूरिन है हमें पेन के साथ यहाँ पे पास करना पड़ता है। बार बार हमारे जो यूरिन का कलर है वो चेंज होने लग जाता है, जैसे बहुत डार्क येलो आपको आ रहा है, वो क्लाउडी आ रहा है, या फिर रेड कलर का आ रहा है, या फिर पिंक कलर का। तो इस तरह से बार बार यहाँ पे कलर चेंज होने के यहाँ पे चांसेस होते हैं। यूरिनरी रिटेंशन, यूरिनरी रिटेंशन मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि क्या होता है। तो यूरिनरी रिटेंशन में क्या होता है, पूरी तरह हमारा ब्लैडर यहाँ पे खाली नहीं हो पाता है। हमें ऐसे फील होता है कि हमें बहुत ज्यादा यूरिन आ रहा है और हमें इमीडिएटली यहाँ पे यूरिन पास करने की जरूरत पड़ती है। हमें ऐसे लगता है कि यूरिन हमारा यहाँ पे लीक होना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए हमें यूरिन पास करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन पूरी तरह हम यहाँ पे अपने ब्लैडर को खाली नहीं कर पाते हैं। और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, तो बार बार हमें यहाँ पे
यूरिन पास करने की जरूरत पड़ती है। बैड स्मेल, हमारे यूरिन में से यहाँ पे स्मेल आनी शुरू हो जाती है। पेन इन यूरिनेशन, जो यूरिनेशन है हमारे यूरेथ्रा तक, मूत्र मार्ग तक और हमारे पेट के निचले हिस्से तक, ये जो पेन होती है यूरिन पास करते टाइम हमें फील होती है। और कुछ अदर यहाँ पे सिम्टम्स में आपको बता देती हूँ कि बॉडी में जैसे थकावट रहना शुरू हो जाती है, हमारी भूख जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, हमारी जो वेजाइनल पार्ट है, वल्वा पार्ट है, वहां पे रेडनेस, वार्मथ, ईचिंग और स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे आगे से वेजाइनल इन्फेक्शन जिसको हम कहते हैं वो भी यूटीआई की प्रॉब्लम में यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। पेन इन ग्रोइन और साइड्स, ग्रोइन क्या होता है, जहां पे हमारी जो टांगे होती हैं ये हमारे मिलती हैं आपस में, उस हिस्से को हम ग्रोइन कहते हैं। तो हमारे ग्रोइन में यहाँ पे पेन रहना शुरू हो जाती है, पेन होना शुरू हो जाती है, या टांगों में या फिर हमारे साइड्स में यहाँ पे पेन होना शुरू हो जाती है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो उस पर्सन में दिखते हैं जिनको यहाँ पे बर्निंग सेंसेशन ऑफ यूरिन होती है और वो यहाँ पे इलाज नहीं कर पाते हैं और कई शाय नेचर की वजह से किसी को नहीं बता पाते और उनके जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं उनकी ग्रोथ जो होती है बढ़ती ही जाती है और आगे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं और यहाँ पे किडनी का इन्फेक्शन या किडनी की इन्फ्लामेशन का सामना हमें करना पड़ सकता है। अब कुछ रिस्क मैं आपसे यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ जो कि हमारे बर्निंग सेंसेशन ऑफ यूरिन को बढ़ा सकते हैं। तो वो कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं? सबसे पहले है डायबिटीज। जैसे आपने देखा होगा कि जो डायबिटीज का पेशेंट है वो ऐसी मेडिसिन उनको डॉक्टर्स ने रिकमेंड करी हुई होती है कि उनको बार बार यहाँ पे यूरिन पास करने की जरूरत पड़ती है क्योंकि उनकी जो मेडिसिन होती है उसमें डायूरेटिक्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, डायबिटीज के पेशेंट को भी यहाँ पे बर्निंग सेंसेशन यहाँ पे बढ़ सकती है उनके यूरिन में। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में भी क्या होते हैं, आपके बॉडी के जो हॉर्मोन्स होते हैं वो लगातार चेंज होते रहते हैं, 9 मंथ तक चेंज होते रहते हैं। तो उस कंडीशन में भी यूटीआई होना या फिर बर्निंग सेंसेशन ऑफ यूरिन होना नॉर्मल बात है। बीइंग सेक्सुअली एक्टिव, अगर आप बहुत ज़्यादा सेक्सुअल इंटरकोर्स में बिलीव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल इंटरकोर्स अपने पार्टनर के साथ यहाँ पे कर रहे हैं, बिल्कुल सफाई का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको यहाँ पे बर्निंग सेंसेशन फील हो सकती है और यूटीआई का सामना करना पड़ सकता है। वीक इम्यून सिस्टम, अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है, बहुत जल्दी आपको कोल्ड या फिर धूल मिट्टी की वजह से नोजिया या वॉमिटिंग आना शुरू हो जाता है, जीभ मतलाना शुरू हो जाता है, ये चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी यहाँ पे बर्निंग सेंसेशन ऑफ यूरिन या यूटीआई का सामना आपको करना पड़ सकता है। पुअर पर्सनल हाइजीन, अगर आप अपनी पर्सनल हाइजीन का बिल्कुल ध्यान नहीं रख पा रहे, अपने प्राइवेट पार्ट को आप साफ नहीं रख पा रहे हैं, यहाँ पे क्लीन नहीं करते हैं टाइम को उसको एक दिन में, जैसे मैंने आपको पर्सनल हाइजीन का, वेजाइनल हाइजीन की एक वीडियो प्रोवाइड की है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं अगर आपको जरूरत है तो जैसे पर्सनल हाइजीन का आप ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, आप अपने लाइफ में इतनी ज्यादा बिजी हो गए हैं, इतना ज्यादा बिजी शेड्यूल आपका हो गया है, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि आपको यहाँ पे यूटीआई की प्रॉब्लम हो सकती है। कैथेटर इंसर्टेड, किसी कंडीशन में क्या होता है, कई पर्सन्स को जैसे प्रॉब्लम चल रही होती है तो उनको यूरिन में यहाँ पे जैसे हम कहते हैं कि यूरिन के लिए उनको यहाँ पे नाली लगा दी गई है, कैथेटर लगा दिया गया है। तो कैथेटर जब उनके यहाँ पे इंसर्ट किया गया है ब्लैडर में तो भी यहाँ पे बर्निंग सेंसेशन वहां पे हो सकती है और अगर लॉन्ग टाइम तक ये चले तो यूटीआई की प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। स्ट्रक्चरल डिफेक्ट इन द यूरिनरी ट्रैक, अगर यूरिनरी ट्रैक के जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, जैसे नॉर्मल स्ट्रक्चर इसका होता है, अगर उसमें कोई भी डिफेक्ट हो गया है या प्रेगनेंसी की वजह से या और कोई कंडीशन की वजह से, तो उस कंडीशन में भी यहाँ पे बर्निंग सेंसेशन लेडी को हो सकती है और यूटीआई की प्रॉब्लम उनको बहुत जल्दी पकड़ सकती है। यूटीआई की प्रॉब्लम है वो चाइल्डहुड में ज्यादा देखी गई है क्योंकि छोटे बच्चों में हम देखते हैं कि उनमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है और उनको अपने ब्लैडर को एम्प्टी करने में, खाली करने में यहाँ पे दिक्कत रहती है या फिर वो देर से अपने ब्लैडर को खाली कर पाते हैं। स्पेशली जो बॉयज होते हैं चाइल्डहुड में उनको ये यूटीआई की प्रॉब्लम ज्यादा देखी गई है, लेकिन जो गर्ल्स होती हैं उनको यूटीआई की प्रॉब्लम जो होती है वो जब इन्फेंट की एज में होते हैं उसके बाद उनको ये प्रॉब्लम देखी जाती है। अब मैं कुछ आपको यहाँ पे होम रेमेडीज बताऊंगी जो कि
आपको यहाँ पे यूटीआई से और बर्निंग सेंसेशन के रिलीफ दे देगा। जो भी मैं आपको होम रेमेडीज बता रही हूँ ये बिल्कुल नेचुरल है, कोई भी साइड इफेक्ट आपकी बॉडी में नहीं होगा इससे। लेकिन अगर आपको इन रेमेडीज को यूज करने के बाद भी अगर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो इमीडिएट अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि जब यूटीआई की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, बैक्टीरियाज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं और आपको किडनी को खराब करना शुरू कर देते हैं, इसीलिए आप जल्दी से जल्दी पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपनी प्रॉब्लम के बारे में डॉक्टर को जरूर बताएं। सबसे पहले होम रेमेडीज में हमारे पास है आंवला जूस। आंवला जूस आपने सुना होगा कि विटामिन सी इसमें बहुत ज़्यादा होता है और ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो इम्यूनिटी बूस्टर कहते हैं आंवला जूस को, इम्यूनिटी को इंक्रीज करने का काम करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमें डेली आंवला जूस का 1 गिलास पीना चाहिए। अगर आप खाली पेट पीते हैं तो ज़्यादा इसका इफेक्ट होता है। तो आपको ये नेचुरली यूटीआई को ट्रीट कर देता है और हमारी जो बर्निंग सेंसेशन है उसको भी हमारी यूरिन के लिए ठीक कर देता है। नेक्स्ट है कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर गर्मियों में आपको बहुत ज़्यादा यूज करना चाहिए। वैसे भी हमने देखा है कि जो बर्निंग सेंसेशन ऑफ यूरिन है ये स्पेशली गर्मियों में होती है। तो यहाँ पे जो कोकोनट वाटर है आपको 4 से 5 बार 1 हफ्ते में जरूर ले लेना चाहिए। ऑफ यूरिन होता है, ये यूटीआई में जो भी बैक्टीरियाज ग्रो होते हैं उसको किल करने में ये हेल्प करता है नेचुरली। थर्ड है प्लेंटी ऑफ वाटर। वाटर चाहे आप सर्दियों में हैं चाहे गर्मियों में है, इनफ वाटर पीना बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप इनफ वाटर पीते हैं 2 से 3 लीटर या 1 से 2 लीटर पानी आप डेली पीते हैं तो यहाँ पे यूटीआई की दिक्कत से जो भी जूझ रहे हैं या फिर बर्निंग सेंसेशन में जो भी जूझ रहे हैं यहाँ पे आपको ये रिलीफ देगा। राइस वाटर। राइस आपने देखा है कि इसकी तासीर ठंडी होती है, को गर्मियों में लोग राइस खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे ये नेचुरली हमारी यूटीआई को और बर्निंग सेंसेशन को ठीक कर देता है यूरिन से रिलेटेड। तो यहाँ पे क्या करना है, एक मुट्ठी भर चावल आपको लेना है, एक भरे हुए पानी से गिलास में इसको डाल देना है। 10 से 15 मिनट के बाद आपको इसको अच्छे तरीके से मसल लेना है और छान लेना और ये पानी आपको पीना है। तो ये पानी आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट देगा आपके बर्निंग सेंसेशन में, आपके यूटीआई में। इस पानी को आप दिन में किसी भी टाइम डेली पी सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। नेक्स्ट बात करते हैं कोरिएंडर के बारे में। जो कोरिएंडर होता है, धनिया होता है, आजकल तो जैसे हरा धनिया भी चल गया है, तो हरा धनिया का आप क्या कर सकते हैं, उसको कूट के उसका पानी भी पी सकते हैं मिश्री को मिला के। तो अगर आपके पास हरा धनिया यहाँ पे नहीं है तो धनिया के बीज लीजिए, उसको आप पाउडर बना लीजिए और 1 गिलास पानी में आप इसको डाल के रख दीजिए और डालने के बाद आप 1 या 2 घंटे के बाद इसको अच्छे तरीके से छान लीजिए। छानने के बाद इसमें मिश्री ऐड कीजिए और मिश्री ऐड करने के बाद इस पानी को आप पी लीजिए। एम्प्टी स्टमक में खाली पेट अगर आपको इसे लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत जल्द आपके यूटीआई को ठीक कर देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर जो होता है बहुत सारी बीमारियों से लड़ता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण इसमें होते हैं और ये क्या करता है, हमारी इन्फ्लामेशन को और हमारी जो बर्निंग सेंसेशन होती है उसको ठीक कर देता है। एप्पल साइडर विनेगर का 1 चम्मच आप लीजिए, या तो खाली पेट या दिन में किसी भी टाइम आप 1 गिलास पानी में इसको डाल के पी लीजिए और डेली इसको कंटिन्यू आपको यूज करना है। नेक्स्ट है कुकुम्बर। गर्मियों में जो कुकुम्बर होते हैं वो बहुत ज़्यादा चलते हैं, जिसको हम खीरा कहते हैं। तो खीरे को आप काट के भी खा सकते हैं या फिर खीरे का पानी निकाल के भी आप पी सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव आपके यूटीआई को और बर्निंग सेंसेशन को नेचुरली ठीक कर देता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेचुरल योगर्ट, मतलब कि नेचुरल दही। जो घर का जमाया हुआ दही होता है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक हमारी बॉडी को प्रोवाइड करता है। तो इस कंडीशन में आपको डेली अगर आप नाश्ते के साथ आप दही ले लेते हैं या दोपहर को आप दही ले लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, नेचुरली आपकी बॉडी को प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक प्रोवाइड करेगा और आपकी यूटीआई की प्रॉब्लम को और बर्निंग सेंसेशन को ठीक कर देगा। नेक्स्ट है ब्लूबेरी जूस। जो ब्लूबेरी जूस होता है ये भी ठंडक हमारी बॉडी को प्रोड्यूस करता है, इसलिए हमें ब्लूबेरी जूस का यहाँ पे डेली यूज करना है। लेकिन जब ब्लूबेरी जूस यहाँ पे पीना है तो इसमें शुगर ऐड नहीं करनी है, बिना शुगर के ये यूज आपको डेली यूज करना है। नेक्स्ट है किशमिश होती है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। 4-5 दाने आप किशमिश के लीजिए, रात को भिगो दीजिए, 1
कटोरी पानी में, और सुबह को इसको मसल के इसका पानी छान के आप पी लीजिए। ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और ये यूटीआई में बहुत ज़्यादा नेचुरली इफेक्ट देता है। नेक्स्ट बात करते हैं, आपको यहाँ पे विटामिन सी भरपूर मात्रा में लेनी है। आंवला से विटामिन सी मिल जाती है, लेमन से, और ऑरेंज भी आपको खाना चाहिए गर्मियों में, ये भी ठंडे होते हैं। तो ऐसे फल जो ठंडी तासीर के होते हैं, जो हमारे बर्निंग सेंसेशन को ठीक करने में हेल्प करेंगे या फिर हमारे जो हमें विटामिन सी प्रोवाइड करेंगे हमारी बॉडी को, वो आपको गर्मियों में ज़्यादा लेने हैं। जिस भी कंडीशन में, चाहे आपको सर्दी में है या गर्मियों में है, स्पेशली जैसे मैंने आपको बोला कि गर्मियों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी गई है, तो इसलिए गर्मियों में इन चीज़ों का आप यूज़ ज़्यादा कीजिए। ये नेचुरली हमारी यूटीआई को, बर्निंग सेंसेशन ऑफ यूरिन को ठीक कर देता है। हमें प्रीबायोटिक, अगर हमें दही खाना सही नहीं लगता, कई पर्सन क्या करते हैं दही नहीं खाते, तो इस कंडीशन में आप डॉक्टर की सलाह से यहाँ पे प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक ले सकते हैं। और आपको हेल्दी हैबिट्स, हेल्दी लाइफस्टाइल आपको यहाँ पे रहना है। अपनी पर्सनल हाइजीन का बिल्कुल ध्यान रखना है। बिल्कुल अपने जो प्राइवेट पार्ट है उसको वॉश करके रखना है, उसको ड्राई करके रखना है। बिल्कुल ज़्यादा वहाँ पे आपको गीलापन नहीं रखना, क्योंकि गीलेपन में जो बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत ज़्यादा पनप जाते हैं। गर्मी के मौसम में आप यहाँ पे टेल्कम का यूज़ कर सकते हैं। आप किसी ऐसी जो एंटी प्रेस्पेरेंट होता है, आपकी गर्मी को सोख लेगा, ऐसी चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन स्मेली जो होते हैं, बिल्कुल खुशबूदार चीज़ें, खुशबूदार प्रोडक्ट जो मार्केट के होते हैं, बिल्कुल आप यूज़ ना कीजिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं मार्केट के बने हुए जो हमारे जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वहाँ का जो पीएच होता है वो चेंज कर देते हैं, और पीएच के चेंज होने की वजह से यहाँ पे इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। मेरी आज की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी प्लीज मुझे एक कमेंट करके जरूर बता देना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वुमेन पावर को सपोर्ट कीजिए, और साथ में दिए गए बेल आइकन पे प्रेस जरूर कर देना, ताकि मेरी नए आने वाली किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।